आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में डर सा बैठ जाता है ना? लेकिन आज हम एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे। हम डेटा और साइंस की गहराई में जाकर इस बात की पड़ताल करेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के पीछे का असली कारण आखिर है क्या? क्या जो बातें हमें सालों से बताई जा रही हैं वो पूरी तरह सच हैं? चलिए पता लगाते हैं। अपनी इस जांच को शुरू करने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करनी होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें डायबिटीज होती है उनमें से ज्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ ही मिलता है? सच मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के बीच एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन है। जब तक हम इस कनेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का सही समाधान खोजना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर हमारी गलत समझ की। ये कोई विलेन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम आधार है। सालों से हमें यही बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बयां करता है। हमारा शरीर करोड़ों अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बना है। और क्या आपको पता है, हर एक सेल का जो बाहरी सुरक्षा कवच है वो इसी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जरा सोचिए, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारे शरीर के सेल्स ही नहीं बनेंगे। इसके अलावा ये हमारे शरीर में विटामिन D3 बनाने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और तो और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे जितने भी जरूरी सेक्स हार्मोन हैं वो सीधे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। मतलब ये हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अब एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो शायद आपके लिए बिल्कुल नया हो। हमारे शरीर में मौजूद कुल ब्लड कोलेस्ट्रॉल का 70% हिस्सा हमारा लिवर खुद बनाता है। जी हाँ, सिर्फ 30% हिस्सा ही हमारे खाने से आता है। कुदरत ने कोलेस्ट्रॉल को इतने ज़रूरी माना है कि उसने इसे सिर्फ हमारे भोजन के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिवर के अंदर ही इसे बनाने की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री लगा दी है। ये फैक्ट उस पुराने मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बाहर का तला भुना खाने से बढ़ता है। तो फिर असली मुजरिम कौन है? चलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की सच्चाई को समझते हैं कि आखिर कैसे हमारे लिवर की ये फैक्ट्री जरूरत से ज्यादा काम करने लगती है। अगर हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और ये इतना फायदेमंद है, तो फिर ये खतरनाक स्तर तक क्यों पहुंच जाता है? ये सिलसिला शुरू होता है हमारी डाइट से। जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो डाइट का ग्लाइसीमिक लोड बढ़ जाता है। इससे खून में शुगर एकदम से उछाल मारती है। अब इस एक्स्ट्रा शुगर को कंट्रोल करने के लिए शरीर को बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। जब ये बार बार होता है तो शरीर के सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इसी स्थिति को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और यकीन मानिए, यहीं से डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों की शुरुआत होती। इसे एक फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। जब खून में इंसुलिन का स्तर लगातार हाई रहता है तो ये लिवर की कोलेस्ट्रॉल फैक्ट्री के ऑन बटन को दबाकर उसे वहीं जैम कर देता है। नतीजा, लिवर बिना रुके धड़ाधड़ कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शरीर इस नए बने हुए कोलेस्ट्रॉल का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो फुल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन उसकी खपत एकदम रुक गई है। और बस यहीं से ये पूरी स्थिति जानलेवा होने लगती है। जब खून में बहुत सारा ऐसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और साथ ही ब्लड शुगर भी हाई रहती है, तो ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। ये एक बेहद चिपचिपा और खतरनाक मिक्सचर बन जाता है जो शरीर की नसों को अंदर से ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अगर ये ब्लॉकेज दिल की नसों में हो जाए तो हार्ट अटैक आता है। तो आप देख सकते हैं कि असली खतरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि हाई शुगर के साथ उसका ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं शॉर्टकट वाली अप्रोच की समस्या के बारे में और समझते हैं कि सिर्फ गोलियां खा लेना असली इलाज क्यों नहीं है। आमतौर पर इस स्थिति में स्टैटिन नाम की दवाइयां दी जाती हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल कंट्रास्ट है। स्टैटिन दवाइयां लिवर में जाकर उस कोलेस्ट्रॉल फैक्ट्री का ऑफ बटन दबा देती हैं ताकि नया कोलेस्ट्रॉल ना बने। लेकिन क्या इससे असल समस्या हल हुई? बिल्कुल नहीं। जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से शरीर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये तो वही बात हो गई कि आपने मशीन को जबरदस्ती बंद कर दिया बिना ये जाने कि मशीन खराब क्यों हुई थी। और इस जबरदस्ती के कई भारी नुकसान भी होते हैं। हमारे शरीर में हर दिन लाखों नए सेल्स बनते हैं जिनकी रिपेयरिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है।
जब दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल बनना ही रुक जाता है तो शरीर की रिपेयरिंग प्रोसेस भी धीमी पड़ जाती है, जिससे अक्सर लोगों को मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसके अलावा ये दवाइयाँ कई बार ब्लड शुगर को और बढ़ा देती हैं, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बिगड़ सकता है। लिवर पर तो वैसे ही बहुत दबाव होता है, इन दवाओं से उस पर और भारी बोझ पड़ता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मरीज को और ज़्यादा दवाइयों के एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस मूल कारण को ठीक कैसे किया जाए? यहाँ काम आती है सही जानकारी और हमारे रोज़मर्रा के फैसलों की ताकत। अगर दवाइयाँ सिर्फ एक बैंडेड हैं, तो पक्का इलाज क्या है? इसका असली हल है हमारी डाइट और हमारे डिसिप्लिन में। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली स्नैक टेस्ट से समझते हैं। मान लीजिए शाम की चाय के साथ आपको कुछ खाना है। अगर आप मारी बिस्किट चुनते हैं तो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट बिल्कुल जीरो। ये आपके डाइट के ग्लाइसेमिक लोड और इंसुलिन रेजिस्टेंस को एकदम से बढ़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली खाते हैं तो उसमें फैट और प्रोटीन ज़्यादा हैं, कार्ब्स कम हैं और सबसे कमाल की बात, उसमें खुद का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे बदलाव करके अपनी डाइट के ग्लाइसेमिक लोड को कम करना एक बेहद पावरफुल और असरदार तरीका है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। अगर बीमारी की असली जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक बीमार पेड़ की सिर्फ टहनियां काटने जैसा है। टहनियां को फिर से उगाएंगी। आज आपको 5 मिलीग्राम की गोली की जरूरत है, कल 10 की पड़ेगी और फिर ये डोज बस बढ़ती ही जाएगी। केवल लक्षणों को दबाना लंबे समय में कभी कामयाब नहीं होता। तो अब एक बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या शॉर्टकट अपनाकर बार बार उन टहनियों को काटते रहना बेहतर है, या फिर सही जानकारी और एक लो ग्लाइसेमिक डाइट की मदद से इस बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है? अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और सही सवाल पूछना ही एक स्वस्थ जीवन की असली चाबी है। उम्मीद है इस पड़ताल ने आपको सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।